पिछले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 महीने तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा था $669 बिलियन। इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज दोनों कंबाइंड हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थे $419 बिलियन, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट थे $250 बिलियन। खुशी की बात यह है कि हमने $650 बिलियन के टारगेट को पिछले साल पूरा किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे टोटल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से भी काफी ज्यादा हैं। भारत ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल $669 बिलियन के एक्सपोर्ट तो किए थे, लेकिन सेम पीरियड में हमारे इंपोर्ट्स $756 बिलियन थे, यानी हमें $87 बिलियन का घाटा हुआ था। सेम स्टोरी पिछले काफी सालों से चलते आ रही है। इसी घाटे को प्रॉफिट में बदलने के लिए मोदी सरकार हर एक फील्ड में बहुत ही बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रही है, फिर चाहे डिफेंस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना हो, या फिर भारत में FDI को अट्रैक्ट करना यानी विदेशों से निवेश लाना हो। इन सब के लिए नई नई पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं और जरूरत महसूस होने पर पहले से मौजूद पॉलिसीज में फेरबदलाव किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर तो खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इसका डबल फायदा होगा। एक तो विदेशों से हमें आइटम्स इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, और दूसरा तो जो आइटम्स हम अपने लिए मैन्युफैक्चर करेंगे उसको दूसरे देशों को भी बेचा जा सकेगा, यानी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार ने कई सारे सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम की घोषणा की है, ताकि दुनिया भर से मेजर कंपनीज भारत में आकर न सिर्फ 140 करोड़ की मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें, बल्कि यहाँ से गुड्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों की मार्केट का इजी एक्सेस मिले, उनके लिए वहाँ पर टैरिफ्स कम लगे और वो उन देशों की मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बिके। चाइना जो आज $3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे का कारण भी यही है। उसने कई सारे देशों के साथ कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनके कारण उसके प्रोडक्ट्स आसानी से कई देशों की मार्केट में आ जाते हैं, उनके ऊपर टैरिफ्स कम लगते हैं। भारत भी अब इसी पॉलिसी के ऊपर चल रहा है और हमारी सरकार भी अब कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील्स को लेकर नेगोशिएशंस कर रही है। खबर निकल कर आ रही है कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इनका भारत को बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि भारत साल 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट आसानी से अचीव कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल साहब पिछले कल मुंबई में एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2030 तक भारत $2 ट्रिलियन के टोटल एक्सपोर्ट टारगेट को हिट कर लेगा, यानी ये $2 ट्रिलियन यानी कि $2000 बिलियन ये टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे, मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज, जो आज की डेट में $669 बिलियन हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार इंडस्ट्री के सारे इश्यूज को एड्रेस कर रही है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो भी सुधार चाहिए वो सब एक एक करके किए जा रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि साल 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उस समय भारत के एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारी GDP में 25% योगदान एक्सपोर्ट्स का ही होगा। यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच जो क्राइसिस चल रहा है और उनका जो आपस में ट्रेड बाधित हो रहा है, भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, जिसके चलते इस साल पिछले साल के मुकाबले हम रशिया को $8 से $10 बिलियन ज्यादा के गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि यूरोपियन यूनियन को $15 से बिलियन के गुड इस साल ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। इस सेशन में हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने एक्सपोर्ट बॉडी के कई सारे सदस्यों से फीडबैक लिया और उनको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं ये जानकारी ली। इसके अलावा कई सारे ट्रेड बैरियर्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट के ऊपर भी काफी चर्चा हुई। सरकार आश्वस्त है कि PLI स्कीम के जरिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, अगले 2 से 3 सालों तक वहां से भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगे। भारत सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टच करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अगर कोविड-19, रिसेशन या रशिया यूक्रेन युद्ध जैसा दोबारा से कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट आता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर, हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत साल 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर लेगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।